हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको पवित्र पावन वैशाख मास की कहानी बता रही हूँ। बहुत ही पुण्यदायी कहानी है। वैशाख मास में इसे सुनने मात्र से भगवान श्री विष्णु साधक से प्रसन्न होते हैं और भक्तों के मन की इच्छा पूरी करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने इकलौते पोते के साथ रहती थी। उन बुढ़िया माई के बेटे बहू बहुत समय पहले ही भगवान को प्यारे हो गए थे। बुढ़िया माई लोगों के घर काम करती ताकि अपने पोते और अपने लिए खाना पीना जुटा सके। बुढ़िया माई बहुत भागवत भक्त थी, भगवान विष्णु की अनन्य भक्त। हर साल वैशाख मास में स्नान व्रत का नियम लेती, तुलसी पूजा, पीपल सींचन, सूर्य देव को जल अर्पण करना, दीप दान, परिक्रमा सब करती। बुढ़िया माई का नियम था पूरे वैशाख मास में वो भगवान विष्णु के निमित्त किसी ना किसी चीज का दान रोज करती थी। यम के लिए घड़ा दान जरूर करती थी। जब से बेटा बहू गए थे तो वो अपनी हर प्रार्थना में अपने पोते के लिए ही सब कुछ मांगती थी। भगवान विष्णु की कृपा से जिंदगी बढ़िया चल रही थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक समय बुढ़िया ने सोचा, अब मेरा पोता बड़ा हो गया है, काम भी करने लगा है, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। उसने अपनी मन की बात पोते से कही तो वो बोला, अम्मा तू अब सब काम वाम छोड़ दे और घर में आराम कर, तब मैं शादी करूंगा। बुढ़िया मान गई। उसने बढ़िया अपने पोते की शादी कर दी। बहू बड़ी अच्छी थी। शुरू में तो सब ठीक रहा, फिर धीरे धीरे बहू को बुढ़िया से परेशानी होने लगी। वो बुढ़िया अम्मा के हर काम में टांग अड़ाती, रोका टोकी करती, उसे अच्छे से पूजा पाठ भी नहीं करने देती, दान करने के लिए तो बिल्कुल ही साफ मना कर दिया। सब चीजों का हिसाब किताब खुद रखती। बुढ़िया अम्मा के पास 1 रुपया भी नहीं छोड़ती वो किसी को कुछ कर सके। वैशाख का महीना आने वाला था। बुढ़िया अम्मा को चिंता सताने लगी कि अब वो क्या करे। उनका तो रोज दान का नियम होता है। बुढ़िया माई चिंता में सूखने लगी, किसी को कुछ कह भी नहीं सकती थी, बस भगवान को कहती, अपनी शरण में ले लो, अपनी शरण में ले लो। एक समय बुढ़िया माई के घर एक साधु बाबा आए और खाना मांगा। बुढ़िया माई उस समय स्वयं खाना खाने बैठी ही थी। वो उठी और अपना खाना उस साधु बाबा को दे दिया। ये उसकी बहू ने देख लिया और गुस्सा करते हुए बुढ़िया माई को घर से बाहर ही निकाल दिया। अब बेचारी बुढ़िया माई करती तो क्या करती, वो वहां से चली गई। चलते 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 अब जाए तो जाए कहां, उसके पास कोई और दौर ठिकाना तो था नहीं। सो चलते चलते गांव की सीमा पर पहुंची तो उसने देखा वहां पर एक बहुत पुराना जंजर सा मंदिर है। माई अंदर गई तो देखा वो भगवान शिव का मंदिर है, बिल्कुल सुनसान है, वहां कोई नहीं था। साफ सफाई के अभाव में मंदिर की हालत बहुत खराब थी। बुढ़िया माई ने वहां अच्छे से साफ सफाई की, फिर भोलेनाथ की पूजा की, रात में वहीं सो गई। अगले दिन सुबह जंगल से फल ले आई, वही भगवान को भोग लगाया और खुद भी वही खाया। अब बुढ़िया माँ वही रहने लगी। भक्ति भाव से भगवान शिव और विष्णु का ध्यान, पूजा पाठ, जप तप सब करती। धीरे धीरे लोग वहां आने लगे। बुढ़िया माई को कुछ ना कुछ दान दक्षिणा दे जाते। बुढ़िया माई खुशी से उन पैसे और चीजों से भगवान की सेवा पूजा करती, साधु संतों की सेवा करती। वैशाख का महीना आया। बुढ़िया माई को अब कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने वैशाख स्नान व्रत किया। जो भी दान दक्षिणा का पैसा मिलता था उससे वो भूखों को खाना खिलाती, साधु संतों की सेवा करती। भगवान विष्णु अपने भक्त की सेवा पूजा से बहुत प्रसन्न थे। भगवान विष्णु ने माई को आशीर्वाद दिया, जिससे माई के हाथ में सत आ गया। मंदिर में बहुत लोग आते थे, पर जिसके सर पर भी बुढ़िया माई खुद अपना हाथ रख देती थी उसकी कामना पूरी होती ही होती थी। लोगों ने इस चमत्कार को धीरे धीरे महसूस किया। अब ज्यादा भक्तों की भीड़ मंदिर में रहती। माई के पास अच्छी खासी दान दक्षिणा इकट्ठी हो जाती, पर माई कुछ खुद नहीं रखती थी। माई सब कुछ सेवा में ही लगा देती। उधर माई के घर से जाने के बाद उनके पोते का काम चौपट हो गया। घर में खाने के लाले पड़ गए। बहू का गर्भपात हो गया, जिससे वो हमेशा दुखी रहती। लोग कहने लगे बुढ़िया माई के प्रताप से ही घर में बरकत थी। उनके घर से चले जाने के बाद घर की बरकत, मां लक्ष्मी की कृपा सब चली गई। पोते और बहू ने बुढ़िया माई को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, पर उन्हें वो कहीं नहीं मिली। एक दिन बहू की मां ने अपनी बेटी को मंदिर वाले चमत्कार के बारे में बताया और कहा कि दामाद जी को लेकर उस मंदिर में जा। अगर उस अम्मा ने सर पर हाथ रख दिया तो व्यवसाय भी चलेगा और कोख भी भर जाएगी। बहू पति को लेकर उस मंदिर में गई। वहां जाकर देखा तो सामने बुढ़िया अम्मा
पोता अपनी दादी को देखकर खूब रोया। बहू ने भी माफी मांगी। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। जो तू मुझे घर से ना निकालती तो फिर मैं इतनी सेवा पूजा कैसे कर पाती। ये भगवान की ही तो कृपा है कि उन्होंने मुझे अपनी सेवा में ले लिया। पोते ने वापस घर चलने के लिए कहा, पर बुढ़िया माई ने साफ मना कर दिया। प्यार से अम्मा ने बहू पोते के सर पर हाथ रखा। अम्मा और बहुत जो और लोग मंदिर में खड़े हुए थे, उनके समझाने पर बहू पोता वापस घर चले गए। बुढ़िया अम्मा भगवान की कृपा को महसूस कर रही थी। भगवान की कृपा से वो जो हमेशा चाहती थी आज कर पा रही थी। कुछ समय के बाद बहू पोता वापस मंदिर आए और बताया कि बहू गर्भवती है, साथ ही व्यापार में उन्नति हुई है, ये भी बताया। बुढ़िया माई अपने ठाकुर जी को लाखों धन्यवाद दे रही थी। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा था। हे भगवान विष्णु, हे वैशाख के ठाकुर जी, हे मधुसूदन भगवान, इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बुढ़िया माई की तरह सबकी भी मनोकामनाएं पूरी करना। हमें भी भगवान अपनी सेवा पूजा भक्ति देना। वैशाख मास स्नान व्रत ऐसा ही है जिससे इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। वैशाख व्रत पुण्य इस जन्म में हमें मिल जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, मधुसूदन भगवान की जय, दीन बंधु दीनानाथ की जय।